अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मुकम्मल प्लान बता सकूं। एक प्लान नहीं है, 3 4 5 मैं स्ट्रेटजीज बता चुका हूं, सारी की सारी डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी को कैसे आपने अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन जो है, ये एक सोनामी साहब हैं, उनका मैं एक क्वेश्चन मैं शामिल करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में ना मुझे फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है, बट नॉर्मल है। आजकल जो लोग बाय नहीं कर पाते तो मार्केट जिस दिन बढ़ती है, मैंने बताया था कि जब जो लोग कैश पे बैठे हुए हैं, जब मार्केट बढ़ती है तो ज़्यादा परेशान होते हैं वो लोग। जिन लोगों को नुकसान हो रहा है वो ठंड प्रोग्राम है, उनको तो मसला ही नहीं है। लेकिन जो लोग कैश पे बैठे हुए हैं उनके लिए ज़्यादा उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। तो इन्होंने कल मुझे ये एक मैसेज आया कि सर आपने कहा कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए अभी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, तो क्या लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई बाइंग ट्रिगर हुई है? क्योंकि मैं पिछले 2-3 हफ्तों से आपके उसूलों के मुताबिक स्टॉक चेक कर रहा हूं, तो मुझे अभी तक लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए कोई स्टॉक नजर नहीं आया। सिर्फ एक दो अल्फाज में जवाब दे दें कि क्या मैं आपकी बताई हुई स्ट्रेटेजी के मुताबिक ठीक चेक कर रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं पता सर कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। मैंने 3-4 किस्म की स्ट्रेटेजी बताई हुई हैं। मुझे नहीं पता कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कौन सी स्ट्रेटेजी को या स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे क्या पता सर कि चले मुझे स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल जाए, उसके बाद मुझे तो नहीं पता कि आप कौन से स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं, आपकी वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो आप कह रहे हैं दो अल्फाज में जवाब दे दें, तो 2 अल्फाज में जवाब देने का मतलब मुझे पूरा स्क्रीनर चलाना पड़ता है कि आप, पहली बात है मुझे स्ट्रेटेजी पता चले कि भाई आप कौन सी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपको उसको आप फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद उस स्ट्रेटेजी के अंडर जितने भी स्टॉक्स, आपने कौन से स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं, वो उन सारे स्टॉक्स की मैं स्क्रीनिंग करूं, फिर मैं आपको बताऊं कि सर आप ठीक चेक कर रहे हैं, गलत चेक कर रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किल, आप जो है ना मुझे मुश्किल में डाल देते हैं। तो मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही है इसके अंदर। आज देखिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा और किसी दूसरे के शोल्डर पे रखकर आपको बंदूक नहीं चलानी। आपने खुद मेहनत करनी है, खुद चेक करना है, खुद कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। आज मैं आपको मुकम्मल एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं जिसके अंदर सारी स्ट्रेटजीज को मैं डिस्कस करूंगा, सिखाऊंगा नहीं। सीखनी है तो भाई मेरी वीडियोस पढ़ी हैं इसी चैनल के ऊपर, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले चैनल पे ही ये वीडियो डाल रहा हूं और आपने इसी चैनल के ऊपर जितनी वीडियोस हैं उनको आपने चेकआउट करना है। सबसे पहले जो पहला तरीका है वो है डेली टाइम फ्रेम पे। मैं चार्ट पे चला जाता हूं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे फर्ज कर लें बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक ऑफ पंजाब में चले जाते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि सारी जो स्ट्रेटजीज हैं इनको हमने ऑफ कर देना है। सबको ऑफ कर देते हैं हम, और ऑफ करने के बाद इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया जी, हमने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद एक सुपर ट्रेंड वाली जो स्ट्रेटजी है हमारी, उसको आप चेक कर सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर मेरी वीडियो डली हुई है। सुपर ट्रेंड पे चले जाएं तो सुपर ट्रेंड पे आप देख सकते हैं मैंने कैसे सेट किया, सब चीजें मैंने अपने इस चैनल के ऊपर इस वीडियो पे जाके बताई हुई, आप जाके चेक कर लें। तो सबसे पहले देख लें कि अभी सुपर ट्रेंड के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब अभी इसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। ठीक है, इसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। अब देखें, बात यह है, एक वक्त में आप कोई एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे या 2 को करेंगे या 3 को करेंगे, 10, 15, 20 स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं कर सकते, कंप्लेक्स कर लेंगे अपने आप को आप। कोई स्ट्रेटजी आपको लेट इंटर करवाएगी, कोई जल्दी इंटर करवा देगी, कोई कुछ करेगी, कोई कुछ करेगी। अब आपको जो सूट करती है भाई वो स्ट्रेटजी आप आजमा लें या आप पकड़ लें। मैं नहीं कह सकता, मेरे लिए सब स्ट्रेटजीज जो है ना काम करती हैं। पेशेंस जिसमें है ना, जिसके अंदर पेशेंस है उसके लिए हर स्ट्रेटजी काम करेगी, और जिसमें पेशेंस नहीं है उसके लिए कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। जो कॉम्प्लेक्स करना चाहता है अपने इस बिजनेस को, वो कॉम्प्लेक्स करे, बनेगा कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई एक स्ट्रेटजी आप फॉलो करें, लेकिन उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। बट इट्स अप टू यू। पहला तरीका सर मैं आपको बता रहा हूँ, सुपर ट्रेंड वाला है, डेली टाइम फ्रेम पे बेहतरीन है। आप एंट्री के लिए सिर्फ सुपर ट्रेंड को रख लें आप, बाकी सेलिंग के लिए वही 50% और 100% वाली जो स्ट्रेटजी है उसको आप अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद
जो एवरेज करने के लिए भी आप वो 20-25 वाला आप फार्मूला तय करेंगे। फर्स्ट एंट्री के लिए आप सुपर ट्रेंड को रख सकते हैं और सेकंड एंट्री के लिए भी रख सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। अब आप बोलते हो यार फर्स्ट एंट्री करता हूँ यहाँ पर सुपर ट्रेंड के हिसाब से, सेकंड एंट्री कहाँ करनी है, उसको भी आप वही 20-25% वाला फार्मूला मेरे हिसाब से ठीक नज़र आता है मुझे। बट फर्स्ट एंट्री आप सुपर ट्रेंड में ले सकते हैं। जल्दी एंट्री आपने करनी है, पहले तरीके के मुताबिक आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाएं। आप आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बैंक ऑफ पंजाब की जो है बाइंग है वो ट्रिगर हो चुकी है 26 रुपये 30 पैसे में। 26 रुपये 30 पैसे में बाइंग ट्रिगर हो गई है, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे हो गई है, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं हुई, और वीकली टाइम फ्रेम पे तो बिल्कुल नहीं हुई होगी। जैसे जैसे टाइम फ्रेम बड़ा करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका जो इंतज़ार का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा प्रॉब्लम है। वीकली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ऊपर है अभी बाइंग, हो सकता है कि यहाँ से 7-8 रुपये बढ़ जाए, उसके बाद कहीं जाके वो बाइंग करवाए आपको वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इस बात को समझें सर, जो अगर आप बॉटम पकड़ना चाहते हैं और आपके दिल में ये डर है, खौफ है कि यार बस इसी लेवल पे कहीं मार्केट हमारी बाइंग हो जाए और उसके बाद मार्केट यहाँ से 100% ऊपर चली जाए, तो एक ख्वाहिश तो हो सकती है बड़ी ज़बरदस्त, बट स्टॉक मार्केट में ऐसा काम होता नहीं है। तो एक पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, जल्दी एंट्री करनी है। आवरली का तो खैर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आवरली का तो भाई कंसेप्ट है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर आपको जल्दी है आप कर लें, आपकी मर्ज़ी, बुरा ना मनाइएगा भाई, लेकिन इसी तरह ही काम हो सकता है, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट एंट्री के लिए आप टीकेटी यूज़ कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। क्या डेली टाइम फ्रेम पे टीकेटी क्या है वो भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है कि 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर हो और 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है मार्केट, और 60 की RSI क्रॉस होती है तो उसके हाई के ऊपर आप बाय कर लें। ये फर्स्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर वही फार्मूला 20-25% वाले पे आ जाएं आप। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि टीकेटी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप यूज़ करें। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, लेकिन इतना पेशेंस कैसे आएगा? आपको तो लगता है ये कि 20 रुपये वाला आइटम आपका तो जहन से लो निकलता ही नहीं है भाई। अब बैंक ऑफ पंजाब का लो लगा है ना, मैं आपको बताता हूँ, अब आपके जहन में लो लग गया है यार, 23 रुपये 32 पैसे लो लगा हुआ है। अब जिस बंदे के जहन में 23 रुपये 32 पैसे फंस जाएंगे ना, वो 30 रुपये पे बाइंग नहीं कर सकेगा, वो 35 रुपये पे बाइंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके जहन में 23 रुपये का रेट फंस चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह के जो लो लगते हैं ना, वो आपके जहन में जगह नहीं बनाने चाहिए, वो याद भी नहीं होना चाहिए आपको। लो तो याद भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो लो ही बेसिकली आपको फंसा देता है। इस लो की वजह से ही आप फंस जाएंगे। यही फंसा हुआ है कि यार ये 23 रुपये लो लग गया है, मैं किसी तरह इसके इर्द गिर्द कहीं बाइंग कर लूँ, ये ना 30 रुपये हो जाए, तो 30 रुपये हो जाए तो सो व्हाट सर, 32 रुपये हो जाए, 35 रुपये हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने तो बेचना 70 रुपये पे ना। अगर आपको समझ में आती है 70 रुपये बीओपी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आती है कि यार 70 रुपये तो यार हो ही नहीं सकता, छोड़ दें इसको। फिर आप वो पकड़ें जिसके ऊपर बिलीव है, आपका कन्विक्शन है किसी स्टॉक के ऊपर तो आप उसमें बाइंग करें, कन्विक्शन नहीं है तो बिल्कुल बाइंग करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है 70 रुपये बीओपी नहीं होगा, ना करें 35 रुपये में बाइंग। ठीक हो गया सर? टीकेटी वीकली टाइम फ्रेम पे आप एंट्री पहली एंट्री के लिए ले सकते हैं, उसके बाद तो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं। हर चीज 20-25% के ऊपर फंस जाती है। चौथा जो तरीका है वो है रैंडम बाइंग करने का। रैंडम बाइंग कर लें भाई। रैंडम का मतलब होता है पहली एंट्री ले लें, इस रेट पे ले लें यार, बैंक ऑफ पंजाब, क्या फर्क पड़ता है, ले लें। और उसके बाद आपने वही 20-25% वाला फार्मूला पकड़ना है। यहां से 20-25% नीचे जाए तो बाय करें, या आप 20-25% ऊपर जाए तब बाय कर लें। 3 से 4 दफ़ा आपने एवरेज करना है, उसके बाद बैठ जाना है, सुकून करना है, तसल्ली करनी है। 50% पे पहला वेकअप कॉल आएगी, क्या करना है फैसला करेंगे, नहीं तो 100% की तरफ जाएंगे। 100% पे वेकअप कॉल आएगी, फिर आपने 150% को टारगेट करना है, 150 पे, फिर 200, 300, जहाँ पर भी हमारा जब तक नीचे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, कोशिश करें कि हम उस स्टॉक को लेके चलें। बात समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा मैं एक इसके अंदर चीज़ ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि हमने तो हम उस दौर के सर बाशिंदे हैं जिस दौर में
क्वार्टरली रिपोर्ट्स, ईयरली रिपोर्ट्स आती थी। बहुत कम स्टॉक्स की क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती थी। बहुत अरसे बाद गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाई कि आपको क्वार्टरली रिपोर्ट भी देना शुरू करें, अदरवाइज वो एक ही रिपोर्ट आती थी साल की। क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती थी अच्छी कंपनीज की, तो वो रिपोर्ट पढ़ के क्वार्टरली रिपोर्ट, अब क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, फर्ज कर लें अब मार्च की रिपोर्ट आती है, कहीं जाकर मई में कहीं आती थी, जाके मई में कहीं जाके रिपोर्ट आती थी क्वार्टर की, यानी कि मार्च का जो क्वार्टर क्लोज हुआ है उसकी रिपोर्ट आती थी मई में जाके, कई दफ़ा जून में आती थी। अब मई जून में, अब जो कंपनी ने बोल दिया मार्च में, उसकी बेस के ऊपर मई और जून में जाके इन्वेस्टमेंट हो रही होती थी। इतना लेट। अब तो भाई लोग, एआई का दौर है, लोग इस तरह पलक झपकने में फैसला करना चाहते हैं। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब तीन महीने जो मार्च में जो कंपनी कहती थी वो हमें मिलता था कहीं जाके मई जून में, और जून में जाके हम फैसला करते थे कि यार कंपनी के में बाइंग करनी है कि नहीं करनी। उस वक्त तक तो 4-5 महीने गुजर जाते थे, और मार्च में जो कंपनी कहती थी हम उसके ऊपर बिलीव करके इन्वेस्टमेंट करते थे, और बेपनाह लोगों ने पैसा बनाया उसके ऊपर। ये यूएस हो या यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पर भी हो, पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते थे इसी तरीके से। और जितना पैसा लोगों ने बनाया है उस दौर में, 2000 में, 80s में, अगर आप यूएस चले जाते हैं 70s में, 80s के दहाई में जितना पैसा बनाया है वहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा इतना पैसा बन सकेगा। कैसे बनाया है? उन्हीं रिपोर्ट्स पे। ईयरली रिपोर्ट आती थी, जून क्लोज हुआ, कहीं जाके आती थी अगस्त सितंबर में, अक्टूबर में कहीं जाके ईयरली रिपोर्ट आती थी। वो ईयरली रिपोर्ट पढ़ने के बाद लोग फैसला करते थे कि यार इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। आप तो लकी हैं सर, आपके पास तो विद इन द सेकंड्स जो है ना आपके पास न्यूज़ आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये मतलब इसको हम ब्लेसिंग नहीं समझते, इसके लिए ये तो अब हमारे लिए एक टेंशन बन चुकी है। डेली बेस के ऊपर आप फैसला करते हैं, डेली बेस के ऊपर आप रिवर्स कर लेते हैं, उसको यूटर्न ले लेते हैं। अब यूटर्न से मेरी बात कहीं और ना ले जाइएगा। तो इतना ही कह सकता हूं मैं आपको कि आप थोड़ा सा, ये जो मैंने आपको बोला है ना कि क्वार्टरली रिपोर्ट हमें क्वार्टर के बाद मिलती थी, 6 महीने के बाद समझ लें आप, तो वो ज़माना ढूंढें। और वो बेहतरीन ज़माना था भाई, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कभी कोई मसला नहीं होता था। बेहतरीन किस्म की जो है ना इन्वेस्टमेंट होती थी, 100, 150, 200% लोग बना लेते थे उसमें भी। वही चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने देखी हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करें, कोई एक चीज़ पकड़ें और बस उसके साथ लग जाएं। ठीक हो गया? ये कर लें, या चलें एक नहीं तो चलें 2 तरीके, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्ट्रेटजीज को चलो फॉलो कर लें, जो समझ में आती होगी। चलो यार शॉर्ट, मतलब मुझे समझ में आती, चलो यार दोनों चीज़ों को मैं चला सकता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। आज मार्केट कितनी प्लस है इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। अभी मार्केट है जी 3896 पॉइंट प्लस है, 5500 पॉइंट माइनस हुई थी। तो और अभी इस वक्त जो है तकरीबन 3860 चल रही है तकरीबन। ठीक है जी। तो एक बयान देखें, ट्रंप है ना, उसका कोई दीन ईमान नहीं लग रहा, कोई आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे मार्केट की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ना, तो आप ट्रंप की प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते। वो यार क्या बयान दे दे किस वक्त। तो अगर न्यूज़ बेस्ड अगर आपने काम करना है ना, तो बस फिर आप ज़्यादा देर मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकेंगे। ये मेरा तजर्बा है। स्ट्रेटजी बेस्ड करेंगे, अपनी नफ्सियात को बेहतर करते हुए अगर आप काम करेंगे तो पैसे बनेंगे, अदरवाइज़ पैसे नहीं बनेंगे। कुछ भी कर लें, अपना ख्याल रखें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, जो भी है उसको आपने इग्नोर करना है, और अपने पैसे की फ़िक्र करनी। मेरी फ़िक्र नहीं करनी, मेरी बातों की फ़िक्र नहीं करनी, कुछ भी चीज़ दिल पे नहीं लेनी भाई। अपने पैसे की हिफाजत करनी है आपने। थैंक यू वेरी मच।